गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है लिविंग वर्ड का टॉपिक है। लिविंग वर्ड में लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की एक्सप्लेनेशन आप लोग कर चुके। इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों को अब नेक्स्ट जो टॉपिक करना है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो ये देखेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर क्यों रहे हैं। क्लासिफिकेशन का सिंपल जो मीनिंग होता है साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। जब हम ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक अरेंजमेंट करते हैं उसके लिए जो टेक्निकल टर्म आप यूज करेंगे वो रहेगी क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है। नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से वो सभी क्वेश्चंस हैं वो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया से आते हैं। That means अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर। क्लासिफिकेशन एंशिएंट टाइम से ही चल रहा है, जिसमें आपको लर्न करने के लिए याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ एरिस्टोटल एरिस्टोटल के टाइम से ही क्लासिफिकेशन चल रहा है ऑर्गेनिजम्स का। इनिशियली एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया वो सिंपल से साइज के बेस पे किया। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स को एरिस्टोटल ने क्लासिफाई कर दिया। हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री के अंदर। क्लासिफिकेशन का इसका बेस क्या रहा? सिंपल साइज पे उसने क्लासिफाई कर दिया। एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। किस बेस पे क्लासिफाई किया? दैट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स रेड ब्लड सेल्स रख रहे थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया, जिनके अंदर आरबीसीज अब्सेंट थी उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो इस टाइप से एरिस्टोटल ने स्टार्टिंग की थी क्लासिफिकेशन की। फिर इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर चेंजमेंट कंटिन्यू होती रही। चेंजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है ये भी आप लोगों को लर्न करना है। चेंजमेंट की रिक्वायरमेंट सिंपल वे में इसलिए हुई कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डिफरेंट ग्रुप्स में रखे गए। जो सिंपल कैरेक्टर्स लिए थे वो कंटिन्यू इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते गए। इसलिए इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंटिन्यूअस चेंज हो रहे। जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया और किंगडम सिस्टम आई तो पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप्स के अंदर डिवीजन है वो आपको याद रखना है कि कार्लोस लाइनस ने किया।
इनिशियली टू किंगडम सिस्टम के अंदर आप लोगों को स्टडी करनी है। ये टू किंगडम सिस्टम है, ये कार्लोस लाइनस ने दिए। टू किंगडम सिस्टम इनिशियली सबसे पहले आपको बताना है बेटा, लाइनस ने दिया हुआ है। कार्लोस लाइनस ने टू किंगडम सिस्टम दिया। इस टू किंगडम सिस्टम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया। प्लांट्स के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया इस टू किंगडम सिस्टम में, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया कि प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, सिर्फ टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स। फिर इसके अंदर कंटिन्यूअस चेंजमेंट हुई, थ्री किंगडम सिस्टम आया जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन और साइंटिफिक वे में किया गया। दैट मीन्स जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया, जो रिलेटेड नहीं है उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया। आप एक रिवीजन रखें एनसीईआरटी की बुक का, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है वो नीट के लिए दी बेस्ट है इस टाइम पे रिवीजन के लिए। आपको उसी से ही थोड़ा सा पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ये लर्न करना है, रिवीजन करना है। इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम पे कहाँ से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद टू किंगडम सिस्टम किसने दिया। जितने सिंपल आपको ये लग रहे हैं कि बहुत सिंपल से, यही क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब जो थ्री किंगडम सिस्टम है, थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर आपको साइंटिस्ट का नाम भी लर्न करना है कि थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया। अर्नेस्ट हैकेल की हम बात कर रहे हैं। हैकेल ने थ्री किंगडम सिस्टम दिया। थ्री किंगडम में टू किंगडम तो आप ऑलरेडी कर रहे थे, अब जो एक नया किंगडम इन्होंने इंक्लूड किया, दैट मीन्स कौन कौन से किए आप लर्न करेंगे। प्लांटी, एनिमलिया, और तीसरा इन्होंने जो किया वो है प्रोटिस्टा। ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। अब इसमें भी फर्दर चेंजमेंट हुई। चेंजमेंट किस लिए हुई, इस किंगडम ने डिवीजन तो स्टार्ट कर दिया प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का, लेकिन फिर भी क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। इस एक ग्रुप से जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं उनको फर्दर फिर दूसरे ग्रुप में रखा गया। फोर किंगडम सिस्टम आया। फोर किंगडम सिस्टम के अंदर फिर आप लोगों को साइंटिस्ट का नाम लर्न करना है। फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड ने दिया। थ्री किंगडम्स पहले थे, दैट मीन्स इसने कोपलैंड ने
फोर किंगडम सिस्टम में आप याद रखेंगे मोनेरा और इंक्लूड किया। अब जो रिसेंटली आप लोग स्टडी कर रहे हैं फाइव किंगडम सिस्टम, फाइव किंगडम सिस्टम है RH व्हाइटेकर का है। फाइव किंगडम्स में कौन कौन से किंगडम्स इंक्लूड हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया और प्लांट। आप लोगों को क्लासिफिकेशन के सिस्टम में जो लर्न करना है, जो रिवाइज करना है, इनिशियली मैंने इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री बताई है आपको। इसी बेस पे अब आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स करने। क्वेश्चंस में जब आप लोगों से यह पूछा जाए कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कंटिन्यू चेंज क्यों हो रहे हैं, तो उसका भी आप लोगों को बताना है कि इनिशियली जो क्लासिफिकेशन हुआ है उसमें सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए। उसके बाद जो आप स्टडी कर रहे हैं RH व्हाइटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम, नीट में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि व्हाइटेकर ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए क्लासिफिकेशन के लिए। उसने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स लिए और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ली, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स भी लिए, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी ली। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जब उसने ली है उसी बेस पे ही इन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया इन किंगडम्स के अंदर। ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के ऊपर उनको इन किंगडम्स के अंदर रखा गया है। आपको जो नीट के लेवल पे एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन जो आप लोगों को करना है वो इन किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं। जब आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, स्टार्टिंग से हम करते हैं मोनेरा किंगडम। जब आप मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स करने स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको रखना है कि मोनेरा किंगडम के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। मोनेरा किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप देखेंगे तो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। एक क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो गया कि भी मोनेरा किंगडम में कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट्स को इसमें इंक्लूड किया गया। अब प्रोकैरियोट्स क्या हैं इनके बारे में आप लोगों को लर्न करना है। दैट मीन्स इसमें आप देखेंगे कि मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को प्लेस किया गया है। मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। अब आपको फर्दर क्या करना है, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स करने हैं आप लोगों को। बैक्टीरिया के जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, पहला क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का आप करें शेप के बेस पे। एक क्विक रिवीजन करना है कि कोमा शेप है, स्फेरिकल है या स्पाइरल शेप है या पेलियोमॉर्फिक है। दैट मीन्स शेप उनकी चेंज होती है, डिफरेंट शेप के हो सकते।
इन बैक्टीरिया के अंदर जब आप इनका क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि बैक्टीरिया को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। एक आसान सा और सिंपल सा टॉपिक है बेटा, और इन टॉपिक में से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आर्की बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में आपको किनको इंक्लूड करना है? मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इनके हैबिटेट की जब बात होती है, टफ से टफ कंडीशन, दैट मीन्स हार्श हैबिटेट, टफ से टफ कंडीशन पे आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे। अब इस हार्श हैबिटेट के बेस पे आर्की बैक्टीरिया को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। किस हैबिटेट के अंदर वो सरवाइव कर रहे हैं? मेथेनोजन्स, दैट मीन्स मेथेनोजन्स मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मार्सी एरियाज के अंदर मिलेंगे आपको। मेथेनोजन्स के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो हैबिटेट के बारे में आप एक क्विक रिवीजन रखेंगे कि भाई मेथेनोजन्स हैं वो मार्सी एरियाज के अंदर मिलते हैं, दलदल वाला जो एरिया है वहां पे ये रहते हैं। जो रूमिनेंट्स हैं उनकी गट के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं और मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद हाई टेम्परेचर पे रहने वाले, इनके लिए जो आप टर्म यूज करेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स। ये जो वर्ड आपको सिंपल लग रहे हैं ना, आप जब पीछे के क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे नीट के, उनमें ये आए हुए हैं। हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने वाले, थर्मोएसिडोफाइल्स अप्रोक्सीमेटली 110, दैट मीन्स 110 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सर्वाइव करते हैं। कुछ सल्फर बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफाइल्स। Some archaebacteria can live in salty areas. Halophiles. Salt loving. साल्टी एरियाज में मिलेंगे आपको हेलोफाइल्स। इन हार्श हैबिटेट्स के अंदर आर्की बैक्टीरिया कैसे रह पाते? आप एक वर्ड याद रखें, दे हैव स्पेशल सेल वॉल। आर्की बैक्टीरिया में आप एक स्पेशल पॉइंट जरूर लर्न करें, दे हैव स्पेशल सेल वॉल। स्पेशल सेल वॉल होती है इनके अंदर। इसी स्पेशल सेल वॉल से ये टफ से टफ कंडीशंस में इजीली सरवाइव कर पाते हैं।
आप देखेंगे कि इन्हीं टॉपिक में से ही क्वेश्चंस पूछा गया है, सिर्फ इन्हीं वर्ड्स में नीट के अंदर। क्रैश कोर्स का मीनिंग यही है बेटा, एक बार गो थ्रू हो जाओ सिलेबस से, जल्दी से आप एक बार सिलेबस कवर अप करो और उसके क्वेश्चन सोल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, जितने प्रैक्टिस आप करेंगे, वही आपके लिए अच्छा है। अब हम इसमें सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, यू बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया आल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही क्या कहा गया है? ट्रू बैक्टीरिया। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो इस पे भी था, ट्रू बैक्टीरिया पे भी। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन में ये दिया था आर के बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, स्टेटमेंट के बारे में था। तो आप अच्छे तरीके से लर्न करें कि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। यू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया इंक्लूड किए गए हैं वो ऑटोट्रोप्स भी हैं और हेटरोट्रोप्स भी हैं। ऑटोट्रोप्स भी हैं और हेटरोट्रोप्स भी हैं। इनमें सबसे पहले आप ऑटोट्रोप्स के बारे में देखें। आपने किया हुआ है टॉपिक, सिंपल सा है भाई, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। इन ऑटोट्रोप्स में भी आप क्लियर कट डिवीजन याद रखें, फोटोऑटोट्रोप्स एंड कीमो ऑटोट्रोप्स। जब आप फोटोऑटोट्रोप्स के बारे में करेंगे तो जो फोटोऑटोट्रोप्स हैं इनके बारे में जब आप देखेंगे, फोटोऑटोट्रोप्स हैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में सिमिलर पिगमेंट होता है जो हायर प्लांट्स के अंदर होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में उससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ये भी आप लोगों ने क्विक रिवीजन में एक बार देखा होगा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इसमें जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है वो है कीमो ऑटोट्रोप्स। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हीं से ही फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आया हुआ है कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये स्टोर करते हैं। आप स्पेशल पॉइंट याद रखें, इसमें से आया हुआ है कीमोऑटोट्रोप्स किसका ऑक्सीडेशन करते हैं? इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स।
इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऑक्सीडेशन से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कीमोटोट्रोप्स। फिर इसके अंदर जो पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उस फूड के प्रिपरेशन के बाद इनका फंक्शन क्या होगा ह्यूमन बींग्स के लिए और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। सम बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कर रहे हैं बैक्टीरिया, वो स्पेशल सेल्स के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स करे, जैसे नोस्टोक है, एनाबीना है, उसमें आप उस सेल का नाम याद रखेंगे, हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जो सेल हैं, स्पेशल वर्ड आप याद रखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की सेल के लिए। इसके बाद जो बैक्टीरिया कुछ कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी मिलेंगे, उनकी कवरिंग का आप नाम याद रख लेंगे कि वो जिलेटिनियस शीथ के द्वारा कवर्ड है। हेटेरोट्रोप्स में आपको क्लियर कट है, हेटेरोट्रोपिक जो बैक्टीरिया हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए और यूजफुल भी होते हैं बैक्टीरिया। जब इन बैक्टीरियाज के बारे में, इनके रिप्रोडक्शन के बारे में जो फर्दर आप स्टडी करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली जो बैक्टीरिया है एसेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का इनके अंदर। जिसमें आप देखेंगे कि फिशन होता है, कुछ स्पोर फॉर्मेशन से कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जिसमें आप याद रखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन क्विक रिवीजन के लिए। इसमें भी आप ये याद रखें। एक इसके अंदर छोटा सा टॉपिक आपने और रीड किया होगा माइकोप्लाज्म के बारे में, उसके बारे में भी हम छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। एक माइकोप्लाज्म की जब बात होगी तो इसमें आप स्पेशल फोकस देंगे। इसके अंदर माइकोप्लाज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप याद रखेंगे, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नेक्स्ट इनके बारे में एक स्पेशल पॉइंट और याद रखेंगे, दे लैक सेल वॉल। इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती है। स्मॉलेस्ट सेलर ऑर्गेनिजम्स माइक्रोप्लाज्म ही है। शॉर्ट फॉर्म इनकी आपने याद भी की होगी पीपीएलओ की लोअर क्लास में, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से किंगडम में रखे गए, आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, इनको किस में रखा गया है, मोनेरा किंगडम के अंदर। मोनेरा किंगडम के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में छोटा सा एक डिफरेंस भी आप रिवाइज कर लें। मेन जो डिफरेंस होता है वो न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है सेल के अंदर। यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स की जब आप बात करेंगे उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है।
जिस रीजन के अंदर प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल रहता है उस रीजन को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड। ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स के अंदर रखा गया है। सिंपल है 1। और जब बारी आए कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स के अंदर रखा गया है, तो जो रिमेनिंग किंगडम्स रह गए उन सभी के अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है। दैट मीन्स 4 किंगडम हो गए जिनके अंदर यूकैरियोट्स को प्लेस किया गया है। इस टाइप से आपको रिवीजन करना है। ये मैंने एक सिंपल सा रिवीजन करवाया है आपको मोनेरा किंगडम का। इस चैप्टर के अंदर जब आप ये रिवीजन कर रहे हैं इसमें स्पेशल फोकस करना आप कि जो भी हेडलाइंस हैं एनसीईआरटी की बुक में वो हेडलाइंस आप अच्छे तरीके से करें। जो भी टेबल आपको मिलेगी बुक में वो आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें। एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए आपको रिवीजन करना है। जिस स्टूडेंट ने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं वो भी एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाए इस टाइम पे, एग्जाम से पहले कंपलसरी है ये। थोड़ा सा हम नेक्स्ट किंगडम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। मोनेरा के बाद आप करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम की जब आप बात करेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। क्यों नहीं है? एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। एग्जाम्पल है इसका एक यूग्लिना। प्रोटिस्टा किंगडम में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना, उसको प्लेस किया गया है। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जब उसको सनलाइट अवेलेबल हो रही है तो वो अपना फूड है प्रिपेयर करता है, दैट मीन्स ऑटोट्रोप्स का काम कर रहा है। जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो वो हेटरोट्रोप्स का काम कर रहा है, दैट मीन्स तो कुछ साइंटिस्टों के लिए यूग्लिना है वो प्लांट है, कुछ साइंटिस्टों के लिए एनिमल है। इसलिए कहा जाता है कि भाई प्रोटिस्टा किंगडम है, इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। फिर इसको क्लासिफाई किया गया है फर्दर, प्रोटिस्टा किंगडम को। इसके अंदर फिर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करने के लिए इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें आप याद रखेंगे कैरिसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट्स और प्रोटोजोन्स। मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपको इनका। कैरिसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इस टॉपिक के अंदर जो रिवीजन करने का है बेटा वो यही है कि सीक्वेंस वाइज आप इनके नेम्स हैं वो लर्न करें। क्लासिफिकेशन में स्पेशल फोकस दिया गया कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, किस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन कहां से हुआ है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ आपको इनके बारे में करना है, क्विक रिवीजन करना है। कैरिसोफाइट्स, कैरिसोफाइट्स इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स। आप क्विक रिवीजन देखेंगे कि भाई कैरिसोफाइट्स के अंदर किन को रखा गया है, डाइएटम्स और डेस्मिड्स हैं। एक्वेटिक है, मोस्टली मैराइन है। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द सी। अगर आप इनके पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तब
इनकी जो सेल वॉल होती है इंडेस्ट्रिएबल होती है, जल्दी से उसका ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हैं। इनमें सिलिका एम्बेडेड होती है, जिस हैबिटेट में ये रह रहे हैं वहां पे डिपोजिशन मिलेगी आपको सिलिका की। डाई एटमेशियस शार्ट, चीफ प्रोड्यूसर इन द सी। डाई एटम्स की जब आप बात करेंगे तो बताएंगे कि चीफ प्रोड्यूसर से सी के अंदर। क्विक रिवीजन एक बार थोड़ा सा देखना है इनके बारे में, करना लर्न करना है, यही टॉपिक्स हैं। फिर बारी आती है डाइनोफ्लैजलेट्स की। डाइनोफ्लैजलेट्स में आप याद रखेंगे कि इनके अंदर 2 फ्लैजला होते हैं। सिलिया और फ्लैजला के बारे में आपने काफी डिस्कस किया हुआ है। 2 फ्लैजला, दोनों का जो सरफेस है वो डिफरेंट रहेगा, एक लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस पे, एक ट्रांसवर्स सरफेस पे। डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इसके अंदर आप एक स्पेशल पॉइंट जरूर लर्न करेंगे एग्जाम्पल के साथ, गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स है, रेड कलर का होता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, सी वाटर के अंदर मिलता है, तो सी अपीयर्स रेड, जिसके लिए टेक्निकल टर्म यूज रेड टाइड्स। डाइनोफ्लैजलेट्स में उसके बाद ऐसे ही सिंपल गो थ्रू होना आप यूग्लिनोइड्स के बारे में। यूग्लिनोइड्स दैट मीन्स इंक्लूड यूग्लिना। इसमें स्पेशल फोकस देना आप जो यूग्लिनोइड्स हैं। अभी हमने यूग्लिना के बारे में जो किया था कि इसमें भी फ्लैजला 2 ही हैं, लेकिन दोनों एक ही सरफेस पे, एक लार्ज और एक स्मॉल। सनलाइट अवेलेबल है तो ऑटोट्रोप्स, नहीं है तो हेटेरोट्रोप्स। ऐसे ही आप स्लाइमाउल्ट्स के बारे में करेंगे, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, प्लाज्मोडियम बना रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर इनके स्पोर्स बन रहे हैं। इसमें स्लाइमाउल्ट्स में एक बात स्पेशल फोकस देना कि इनमें सेल वॉल नहीं है स्लाइमाउल्ट्स में, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं उन स्पोर्स में सेल वॉल होती है। यूग्लिनोइड्स में भी थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान दे लेना कि प्रोटीन रिच पेलिकल लेयर होती है इनके अंदर, सेल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। प्रोटोजोन्स के बारे में भी आप लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है पहले भी, कि भी अमीबॉइड है, सीलिएटेड है या स्पोरोजोन्स हैं। इनके बारे में भी एक बार आप क्विक रिवीजन करना प्रोटोजोन्स के बारे में। एक सिंपल वर्ड में, सिंगल वर्ड में आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोटिस्टा किंगडम में किन ऑर्गेनिजम्स को पुटअप किया गया है, तो आप सिंपल सा लिख देंगे यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। वर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट किंगडम को क्लासिफाई करें, उसके बारे में स्टडी करें। इन किंगडम सिस्टम में स्पेशल जो आपको फोकस देना है बेटा, वो आपको करना है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो भी क्वेश्चन पुटअप होगा वो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही पूछा जाएगा, चाहे मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो चाहे प्रोटिस्टा के हो। इनिशियली स्टार्टिंग से ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इनके अंदर क्लासिफिकेशन में स्पेशल फोकस जो आप करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करेंगे। जैसे कि भाई इनिशियली जो आपने किया, यहां तक का जो टॉपिक है उसी के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आपको फिर, क्योंकि इनमें एरिस्टोटल से स्टार्टिंग करनी है। RH वाइटेकर का 5 किंगडम सिस्टम लेना है। RH वाइटेकर के बारे में स्पेशल आप याद रखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी उसने इंक्लूड किए हैं, एनाटॉमिकल भी किए हैं और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इंक्लूड की हुई है। 5 किंगडम सिस्टम के नाम और उनके कैरेक्टर्स के बारे में आप रिवाइज करना,
फिर मैं इनके असाइनमेंट आप लोगों को सेंड करूंगा। जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम्स फिर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप वो हमें देना और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं, फॉलो करनी है एनसीईआरटी की बुक को। थैंक यू बेटा।